इसके मन की बात, इसका मन कुतुब मीनार है क्या? इसके मन से देश चले? मन की बात कर, जनता की बात कर, आत्मा की बात कर, विकास की बात कर। कभी रोता है तो कभी बताता है। ये 56 इंच की छाती किस बात की? उससे तो लड़े जनता, कोरोना से लॉकडाउन में रहे जनता, चीन से लड़े सेना। मोदी जो है सच कहता था, मोदी का भाषण सुन लो कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। अपने वादे को पूरा कर दिया, ना देश बिकने दिया, ना झुकने दिया, खुद ही बेच दिया। ये भी है कि मोदी जी जो रोए हैं, किस तरह से देखते हैं उनके रोने को? रोना तो पड़ेगा जब सारा देश इस्तीफा दो दे देना चाहिए। ये तो वो लोकतंत्र का देश है जहाँ रेल मंत्री रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे दे। यहाँ तो गंगा में लाशें तैरी फिर हैं, शमशान के बाहर कुत्ते कहते फिर हैं। ऑक्सीजन इन पे नहीं, डॉक्टर इन पे नहीं, अस्पताल इन पे नहीं, दवाई इन पे नहीं। जो थोड़ी सी वैक्सीन बनाई थी और ऑक्सीजन वह विदेश में बेच दी। इस्तीफा दे देना चाहिए कायदे से, नैतिकता के नाते। 7 साल के दौरान मोदी जी 8 बार रोली है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग कपड़ों में। आखिर करना क्या चाहते हैं? देखो, जितनी आदमी बुरे कर्म करेगा वो उतने बड़ी रोगा पब्लिक को संतुष्ट करने को कि न जाने अब ये थोड़ा सा शांत रह जा। लेकिन मोदी जी की एक इमेज ऐसी बनी हुई है कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है, बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है मोदी जी। तो मोदी जी की दाढ़ी से पाकिस्तान थर्राता है, तो रोने से फिर क्या मैसेज जाएगा इनका? ये वो वाला नौटंकी वाली व्यक्ति है, इससे बड़ा ढोंगी मैंने इस वर्ल्ड में नहीं देखा। कभी रोता है तो कभी बताता है। ये 56 इंच की छाती किस बात की? उससे तो लड़े जनता, कोरोना से लॉकडाउन में रहे जनता, चीन से लड़े सेना। इसके राफेल की क्या जरूरत है? फिर वहाँ जब पाकिस्तान दाढ़ी से थर्रा रहा तो एक दिन वो सीतारमण बजट पढ़ रही, टीवी दिखा रहा है इनका वो बिका हुआ चैनल के पाकिस्तान में हड़कम। अरे बजट इंडिया का पढ़ रही है, पाकिस्तान से क्या लेना देना? इन्हें दिन रात सपने में पाकिस्तान दिखता, उसके नाम से डराते हैं लोग। ये इनका बहम जनता जान गई। ना रोना काम आएगा, ना धोना काम आएगा। अब तो 24 में जाना पड़ेगा। जय मलिक साहब 6 महीने का राशन लाए किसान, कल 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। अब आगे क्या करने वाले? और ले आए 1 साल का, अगले साल का और ले आए, ला के भर दिया गोदाम में। भाई जब तक ये रहेंगे, जब हमारा काम जब तक ना होगा, जब तक तो रुकना पड़ेगा। हो सकता है 24 में और रुकना पड़ा। किसान समझ गया, किसान आया दिल्ली की सरकार ढूंढने, सरकार थी गायब, बॉर्डर पर रोक लिया। पता चला दिल्ली सरकार दिल्ली में नहीं रहती, आजकल बम्बई में अपन हो गया उसका। हमारे लिए पूंजीपति कानून वहाँ लिखे जाते हैं। अब किसानों को समझ में आ गया कि सरकार बीमार है, 2 वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन बनाई है किसान ने, 2 डोज देगा इनको किसान लड़ किससे रहे हैं? 2 वैक्सीन देगा, 2 किसान लड़ किससे रहे हैं? एक 24 में सरकार भी। किसान लड़ किससे रहे हैं? किसान तो अपना आंदोलन कर रहा, किसान लड़ने को थोड़ी आया। किससे है आंदोलन, किससे है लड़ाई यहाँ पे? भारत सरकार से, पूंजीपतियों से। ये किसकी सरकार है? कि देश को लूटो मत। देखिए, जैसे कैमरे लगे होंगे होटलों के बाहर चौराहों पे कि कितनी भूख लग रही है, रोटी मांगने जाओगे 60% भूख, 60 रुपए की रोटी, 80% भूख, जितनी भूख उतनी रोटी, उतने रुपए की। सब कुछ पैकेट में होने वाला। चावल भी 200 ग्राम का पैकेट मिलेगा 40 रुपए, MRP लिखा होगा उस पर। मलिक जी, 7 साल के दौरान बहुत सारी कंपनियां बिक गई हैं मोदी सरकार में, और संस्थान भी निजी कर दिए गए हैं, चाहे रेलवे हो, भेल हो, भारत पेट्रोलियम हो, या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन किसान है, जो किसानों ने टक्कर दिया मोदी सरकार को, इनके पीछे क्या शक्ति है किसानों के पीछे? किसान की आत्मा परमात्मा से लिंक रहे। किसान अपने दिल से खेती करे, धरती माता का सीना चीर कर अन्न उगावे, देश को देवे, जो भाव मिल जाए उसे रख ले। आज तक लड़ने नहीं आया, झगड़ने नहीं आया। और रही बात मोदी जी की, मोदी जो है सच कहता था, मोदी का भाषण सुन लो कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। अपने वादे को पूरा कर दिया, ना देश बिकने दिया, ना झुकने दिया, खुद ही बेच दिया। उसने ये कहा किसी और को ना बेचने दूंगा, खुद ही बेच दिया। 7 साल में आधा बेच दिया। हमें तो यहाँ के पता चला दिल्ली के बॉर्डर पे आधा बेच चुका। ये शहर वाले जाग जाते, पहले तो रुक जाता। अभी ये जो निजीकरण कर रहा, निजीकरण ये निजीकरण से बेचना, 2.5 लाख की कंपनी बेच दी 500 करोड़ में। कोई लेने वाला ही ना बेच तो हैं 2 इनके दोनों रिश्तेदार। तू बोली 400 लगे, मैं 450 लगाऊंगा। ये पूल कराने वाला भी यही है। ये दोनों बागड़ बिल्ले पूल कराते हैं पहले कि तू यहाँ तक बोलिए, मैं यहाँ तक बोल लूँगा। रेल तेरी, खेल तेरा, तेल तेरा, खेत तेरा, तू इसमें नहीं बोलेगा, तू इसमें नहीं बोलेगा। सब कुछ इनकी सेटिंग पहले हो जाती है चारों की। हम तो हमारे तो सब काम पर लगे हुए हैं, सारे देश को निपटा कर। 50 साल पीछे देश है। जब हम 14 में इनको लेकर आए थे कांग्रेस को खराब समझ के, जब 62 रुपये तेल खरीदता था किसान, आज 90 खरीद रहा। 190 हो गया है। हाँ, 200 रुपये भी हो जाएगा किसान की। 700 रुपये 4000 में तो पूंजीपतियों घर जाते रेट बढ़ जाता है ना। देखिए, ऑक्सीजन पूंजीपति की फैक्ट्री में थी, कितने की खरीदी? 3 हज़ार का सिलेंडर, 10 हज़ार का सिलेंडर। जो अनाज और उनके गोदाम में दे दो, फिर देखो कैसा तरफा के निकालते हैं। आम जनता खरीदेगी 200 रुपये कुंटल।
किसानों को एकदम से इतनी बुद्धि कैसे आ गई, ज्ञान कहाँ से आ गया सब चीज़ों का? जान तो जागते आ गया, कल तो विश्वास करके सो रहे थे। अरे रिश्तेदारी में शादी हो, रिश्तेदार आ जाओ, उसे कि पता साला चोर है, जब चोर खुल जाए तो निगाह रखे अच्छा है, तो साला चोर है तो हुक्का बिठाओगे, ये भैंस को ही खोल लेगा। हमें पता हमारी सरकार है, हमारे देश की सरकार है, लाए थे आराम से सो रहे थे काम में, जब पता चला चोर है हमने निगाह रखी से 6 महीने में, फिर यूट्यूब देखना शुरू करा, गूगल खोलनी शुरू करी, जानकारी लेनी शुरू करी। अभी तो ये मोदी जी का ये नारा होगा कि विपक्ष लाश बन के तैर रहा, भाइयों बहनों, गंगा में लाश से नहीं थी, विपक्ष के लोग थे। मलिक जी, मोदी जी जाते हैं गंगा के किनारे, बोतल उठा लेते हैं, पिन्नी उठा लेते हैं, पूरा उठा लेते हैं, हल्का फुल्का सा, मीडिया पूरी खबर चलाता है, लेकिन नदियों के किनारे बहुत सारी लाशें मिल रही हैं। मोदी जी अब वहाँ नहीं जाते हैं, कहते थे मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। देखो उसकी खबर क्यों दिखा देगा वो मीडिया, तो जब उसकी सेट उनका बिका हुआ है। देखिए जो एक टीवी पे वो बोल रहा था कि ये बी और डी है, ये बी और डी है 90% मीडिया, इनका जमीर मर चुका, तो बातचीत दिखाएंगे जब मोदी के पक्ष में हो। अभी देखना रैली शुरू होगी, चुनाव शुरू होगा, मोदी 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 मोदी। अरे एक 30 सेकंड के कई लाख रुपए जहाँ जो 60 दिन मोदी चमका, इसका पेमेंट कौन कर रहा है भाई? ये कौन सी कंपनी पेमेंट कर रही है? अगर सिर्फ ऐड दोगे टीवी में 30 सेकंड के 1 लाख रुपए ले हैं, और ये सारा दिन दिखा है खाना खा रहे मोदी, अरे गुफा में सो रहे, सो जा तू अपने देश में दिखा क्या हो रहा। मलिक 7 साल हो जाएंगे बीजेपी सरकार को, मोदी की सरकार को, वो भी अपना मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं 7 साल की सरकार को। मना लें, उनका तो देखो उनका तो जाता समय है, और जाते समय आदमी खूब दावत पानी मौज मस्ती करके जावे। 2-1 साल तो रह रहे, 2-1 साल रह रहे, 24 में चल देंगे झोला उठाकर। तो 2050 की कहते हैं मोदी जी, लेकिन उनकी मन की बात में डिसलाइक बहुत आती है। इसके मन की बात, इसका मन कुतुब मीनार है क्या? इसके मन से देश चला है? मन की बात कर, जनता की बात कर, आत्मा की बात कर, विकास की बात कर, दवाई की बात कर, वैक्सीन की बात कर। मन की बात 7 साल तक फिर है। अरे तेरी मन की बात तेरे घर में तो सुनी नहीं गई यार। देश में क्यों सुना रहा? अपने मन की बात रखा अपने पास। देश की बात कर, जनता की बात कर, विकास की बात कर, दवाई की बात कर, ऑक्सीजन की बात कर, डॉक्टर की बात कर, अस्पताल की बात कर, किसान के भाव की बात कर। इसके मन की बात, इसका मन कुतुब मीनार हो गया। इसके मन से देश चलेगा। देखते रहो कितने मर रहे हैं, किसी ने ऑक्सीजन के लिए, किसी ने रिक्शा में लाश ढोई है। मन की बात सुने इसकी। सर हरियाणा और पंजाब के जो किसान है वो सरकार की जो नीतियों का खुल करके विरोध कर रहे हैं, लेकिन यूपी के किसान, उत्तराखंड के किसान इस तरह से नहीं आ रहे खुलकर किसान में। देखिए यूपी का भी आया था, कुछ लोग देर से जानते हैं। जब देश में क्रांति आजादी की लड़ाई की आंदोलन शुरू हुए तो सारा देश एक दिन सड़क पर आ गया था। 90 साल लगे। झांसी की रानी से शुरू हो गया, सन 47 में हुआ, 1857 से 47 में 90 साल लगे। ये भी आ जाएंगे, समय आएगा, सब आ जाएंगे। जब से आंदोलन शुरू हुआ है आपका नवंबर के महीने से, टिकट साहब को 4 बार धमकी मिल गई, आपने FIR भी कराई है गाजियाबाद में। हाँ। कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं? सरकार के लोग द्वारा, इन्हीं के चेले पेले होंगे, उन्हीं से अपना धमकी वमकी दुआ दे। पर ये पता नहीं है, ये किसानों का मसीहा चौधरी राकेश टिकैत है। भभकी में नहीं डरते, भभकी में नहीं करते, आंदोलन करना जानते हैं। ये 24 तक भी ही रह सके। टिकट साहब पहले कहते थे बक्कल उतार देंगे, अपने कहते आज कैसे बात है। जो समय जिस चीज का, मान लिया गर्मी है तो कूलर लगेगा, सर्दी है कूलर थोड़ी चलेगा, सर्दी में हीटर चलेगा। अब बक्कल तारने का मौसम था, बक्कल बोल दिया, अब कुछ और आएगा और बोल देगा, वो क्या किसे डर रहा? भाई लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र का देश है। और ये जो तानाशाह बना फिर है ना जिनपिंग, ये सद्दाम हुसैन, ये हमने बनाया वोट डाल के। ये अंबादानी अंडादानी की फैक्ट्री में से नहीं आया। फिर दोबारा दौर आएगा, वही रुत आएगी, वही समय मिलेगा जनता को वोट डालने का। फिर कहाँ रहोगे? चलो किसान तो ये सोच लेगा अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर आपका क्या होगा जनाब याली? ये कहाँ जाएंगे? इनका क्या होगा? 2022 में तो चल जाएगा। चलो